गणपति बाप्पा मोरया। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है ग्लोरी ऑफ गणेश डे 6। कल हमने देखा था कृत युग के बारे में, जहाँ पे गणेश जी का अवतार जो था मोहतकट विनायक का था। यहाँ पर हम देखेंगे गणेश जी का अवतार, दैट इज मयूरेश। तो चलो आ जाते हैं दोस्तों, समझते हैं त्रेता युग में गणेश जी का अवतार और उसका सिग्निफिकेंस। त्रेता युग में राजा थे चक्रपाणी और उनकी क्वीन थी उग्रा। उनको सन कोई हेयर नहीं था, सन नहीं था या डॉटर नहीं थी। उन्होंने सन सूर्य देवता से तपस्या की, जहाँ पे सूर्य देवता को प्रसन्न किया। उनके ब्लेसिंग्स में उनको सन हुआ। उनके मदर के वॉम में थे, लेकिन सूर्य का ताप, अग्नि इतना ज्यादा होता कि वो संभाल नहीं पा रही थी अपने फीटस को, जो बेबी उनको प्रेग्नेंट हो गई थी। तो उन्होंने समंदर में जाके उन्होंने नर्सेस को लेके वहां पे शी भी उन्होंने अपने चाइल्ड फीटस को निकाल के समंदर में रख दिया, बिकॉज हीट अनटॉलरेबल था। उसके बाद लेकिन उनका डेवलपमेंट हुआ। बाद में द बॉय, थ्री आइड बॉय तैयार हो गया था। जैसे द बेबी बॉय हैज फॉर्म, सिंधु नदी थी, समंदर के किंग थे, उन्होंने लाके राजा देख के काफी खुश हो गए और उन्होंने इसके नाम पर उनका नाम रख दिया सिंधु। तो सिंधु करके नाम था। उन्होंने अपने पीनन से तपस, ही इज वेरी ब्रिलियंट, काफी ब्रिलियंट है, हर चीज क्विकली समझते थे। और सिंधु करके था उनका बेटा। और इतना उनकी तपस्या करके उन्होंने लॉर्ड विष्णु को भी ये कर दिया, और लॉर्ड विष्णु को अपने राज्य में बुलाया, उधर ही उन्होंने उनको रखा। तो ये देख के कि इतना उनकी तपस्या, इतनी हार्द, शंकर जी अपना कैलाश छोड़ के जा रहे थे। तो कैलाश शंकर जी की आदत थी कि जहाँ पर एक जगह मिली, जहाँ पे उनको काफी सीरीन ब्यूटीफुल प्लेस था, वहाँ पे वो मेडिटेशन में बैठ गए। तो पार्वती जी ने देखा कि आप किस पे मेडिटेट करते हो। तो शंकर जी उनको बताया कि गम मंत्र होता है, गम मंत्र जो मोनोसिलेबल गणेश जी का है, तो वहां पे वो मेडिटेट करते थे। तो पार्वती ने भी बोला कि मुझे भी करना है, तो ही हैज गिवन दिस मंत्र। इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, गम के ऊपर। और यहाँ पे उन्होंने 12 साल तपस्या की, लेखंड्री हिल करके है वहां पर। तो वहां पर गणेश जी प्रसन्न हो गए उनके ऊपर, और उन्होंने एज उनका बेटा करके, सुप्रीम लॉर्ड हैज टेल हर ही हैज बीन, उनका बेटा उनको प्रेग्नेंट हो गए। वो उनका था मंथ भाद्रपद का चौथा दिन। तो वहां पर गणेश जी का आगमन हुआ, इस तरीके से उनका जन्म हुआ। 12 साल की तपस्या पार्वती देवी ने की लेखंड्री हिल्स पे। तो इसका नाम शिवजी ने रखा गुणेश। गुणेश मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि रिपोजिटरी ऑफ ऑल द गुनास। तो ऐसे भी गणेश जी थे, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। एक काफी ब्यूटीफुल ट्री था, मैंगो ट्री के अंडर में। तो ऐसे, और वहां पे पेड़ के ऊपर एक स्त्री बैठी थी, जो एक बड़ा सा एक अंडा था, एक था वहां पे, वो प्रोटेक्ट करके बैठी थी। ऐसे बच्चे खेल रहे थे, उनका सीट जो है खेलते थे, उनको लगा तो वो नीचे आ गई। उसी टाइम पे भागने लगे उधर का, गणेश जी उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए और उनके हाथ में वो एक आ गया। जैसे हाथ का उनका लगा, वैसे वो एक टूट गया, और वहां से एक मयूर करके, मोर करके बाहर आया। ब्लू नेक उनका था, और इतना वो हंगरी था कि उन्होंने उनके दोस्तों के ऊपर अटैक करना शुरू किया, उनको खाने के लिए जान उनके पीछे पड़े। तो गणेश जी सीधा उनको चेस किया गणेश जी ने, और उनके ऊपर बैठ गए। और उसके बाद वहां से वो स्त्री आई, जिन्होंने जो उनकी रक्षा कर रही थी, उन्होंने बोला कि ये मेरा बेटा है, मैं कश्यप ऋषि की वाइफ हूँ, सेज कश्यप की विनाता। और ये मेरा सन है। उन्होंने बोला था, ऋषि जी ने, कश्यप ऋषि ने बोला था, एक ऐसा आएगा जो ये एक को ब्रेक करेगा, उससे मेरा बेटा रिलीज हो जाएगा। तो इसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। थैंक यू, आपकी वजह से मुझे मेरा बेटा रिलीज हो गया मयूरेश केस में। और उन्होंने बोला कि इसी के साथ मेरे और भी बेटे हैं, और भी सन्स है, जो सरपेंट किंगडम्स है अलग अलग, उन्होंने उनको कैप्टिव करके रखा है, तो प्लीज आप उनको भी रिलीज कर दीजिए। तो गणेश जी गए उन्होंने, और ये मयूरेश उनको पूरा सरेंडर हो गया उनके, और वही उनका वाहन बन गया। उस वाहन के ऊपर बैठ के उन्होंने सारे विजय, सारे उनको बेटों को रिलीज किया। ये देखते हुए ब्रह्मा जी ने खुश हो गए उनके, और उन्होंने बुद्धि और सिद्धि, अपने दोनों डॉटर का विवाह उनसे करने का बोला। लेकिन गणेश जी ने बोला कि नहीं, मुझे पहले सिंधु राजा को डिफीट करना है, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। तो एज पर दे काफी डेमो सिंधु राजा ने भेजे, उनको सबको गणेश ने खत्म किया। और इसके बाद
राजा सिंधु का भी उन्होंने खात्मा कर दिया। तो इस प्रकार से ये छोटी सी स्टोरी है मयूरेश। और मयूरेश को इसलिए बोला जाता है कि मयूरेश उनका मोर उनका वाहन था, मयूर उनका वाहन था, इसलिए उनका नाम रखा श्री मयूरेश्वरा, जो त्रेता युग में। तो इससे सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? त्रेता युग यानी कि द युग ऑफ रजस, जहां पे रजस का डोमिनेंस होता है। सिंधु और कोई नहीं बल्कि हमारा मन है। हमारा मन अभी भी देखो, अभी हमारा डोमिनेंस किसका है? मन के ऊपर। डिजायर्स होते हैं, ये होते हैं, काम करना है। पीपल आर डूइंग एवरी डे न्यू डिस्कवरीज, नए नए काफी सारी चीजें कर रहे हैं, सेल्फ एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ एफर्ट किसके लिए जा रहे हैं? सेल्फिश मोटिव, जिसके पीछे हमारा पर्पस है। तो सेल्फिश चीजों के पीछे जा रहे हैं। काफी सारी डिस्कवरी की है ह्यूमंस ने, एब्सोल्यूट ट्रिमेंडस डेवलपमेंट साइंस में हुआ, लेकिन क्या उसके साथ आ रहा है? सेल्फिशनेस एंड एरोगेंस। ये कौन कर रहा हो? तो मैं कर रहा हूं। अवार्ड, रिकॉग्निशन, ये सब कुछ पसंद है लोगों को, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, पीपल शुड नो मी, ये सब मेरी वजह से है, मेरी वजह से सब कुछ चलता है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन ये होता है मन, ये होता है सिंधु राजा। तो दोस्तों यही हमें समझना है, मन कितना भी आगे चले जाए, लेकिन उसके ऊपर डोमिनेंस होना चाहिए सुप्रीम रियलिटी का। जब तक सुप्रीम रियलिटी का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप ये वर्ल्डली चीजों के ऊपर भागते रहोगे, पीछे पड़ोगे, उसका कोई महत्व नहीं है। जब तक आप रियलिटी को समझते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप बिहेव करते हो, जब आप यू लिव योर लाइफ उसके अकॉर्डिंगली, तो जाके आपको सब सुख प्राप्त हो, आपकी लाइफ एकदम आनंद से भर जाएगी। जितना आप मन के पीछे दौड़ोगे, जितना आपका मन का डोमिनेंस रहेगा, आपको इधर उधर दौड़ाएगा सिंधु राजा की तरह। सब कुछ देखा सामने, लेकिन हमेशा असंतोष, असमाधान, हमेशा दुख, मिजरी, हर बार नए नए चैलेंजेस, नए हर बार रोना, ये हमेशा होता रहे। लेकिन जब तक आपका मन संतोष से, समाधान से फील कब होगा? जब उसके ऊपर गणेश जी की, मयूरेश्वर जी की कृपा होगी। तो यही है दोस्तों ये त्रेता युग की स्टोरी। त्रेता युग इज डोमिनेटेड बाय द रजस गुण इन अस, और उसके ऊपर ये मयूरेश ठीक है थोड़ी हमें बताने का, मैसेज बताने की कोशिश। जब भी रजस हमारे ऊपर आता है, मन को उतना काम करने देना है, लेकिन उसी का सरेंडर की भावना होनी चाहिए जो हाईएस्ट के ऊपर, ताकि उसकी वजह से हमारे अंदर एरोगेंस नहीं आएगा, सेल्फिशनेस नहीं आएगा। सो दोस्तों आई होप आपको समझ में आई होगी स्टोरी आज की। आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों फॉर अटेंडिंग टुडेस सेशन ऑन त्रेता युग। कल हम डिस्कस करेंगे द्वापर युग में गणेश जी का अवतार जो था गजानन, उसकी क्या स्टोरी है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम इसको कल समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू एंड गणपति बाप्पा मोरिया।